अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता फूलों के जैसा रखे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो जहाँ बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सुबह का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मैं सी रही हूँ कपड़े। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने अभी क्या सी लिया है। जुड़े रहें हमारे साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जी यहाँ पे माशाल्लाह से ये है मेरे भाई की बेटी, जो कि माशाल्लाह से अभी अभी हुई है। तो इसको घर लेकर आ गए हैं हस्पताल तो हम जा नहीं सके क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही दूर है यहाँ से, तकरीबन काफ़ी दूर है। तो वहाँ पे हम नहीं जा सके। फिर कुछ काम काज थे तो हमने कहा चले तीसरे दिन तो आ गई थी। वैसे माशाल्लाह से खैर खैरियत सी फ़ोन पे हम पता करते रहे हैं। तो यहाँ पे अब आए हुए हैं हम अम्मी और के घर, और यहाँ पे इन्होंने ये कलर वगैरह करवाया था। माशाल्लाह से घर बहुत ही प्यारा लग रहा था। अल्लाह पाक नसीब करे, आमीन। और यहाँ पे जी मिठाई आ गई है बच्ची की खुशी में माशाल्लाह से। तो यहाँ पे अम्मी मिठाई लेते हैं और मैंने भी यहाँ पे ले ली है मिठाई माशाल्लाह से। तो बेबी जो है हो गई है खैर खैरियत से, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे जी देखें मेरी सिस्टर भी आ गई हैं क्योंकि भाई के बेटी हुई है। तो फिर इसने बाज़ार भी जाना था। तो अभी देखें इसके कुछ तो फ़र्क है और कुछ ऐसे ही है बस, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी फ़र्क है। बस इसका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि लास्ट टाइम पे ईद के नज़दीक ही इसकी तबीयत हो गई है ख़राब। यहाँ पे ये मोहल्ले में से सूट सिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ पे देखें इसके नीचे मैंने ये पाइपिंग लगाई है। जो इसकी शलवार का कलर है वो इसी येलो कलर है। और यहाँ पे देखें ये चारों तरफ ये पाइपिंग लगाई है। ये देखें सिलाई लगाई है इसके ऊपर, क्योंकि तुरपाई का तो टाइम है नहीं। अभी तकरीबन मेरे पास तकरीबन 15 सूट हैं सिलने वाले। और अभी दिन देखें कितने से ऊपर से, फिर अभी बच्चों के घर के काम, फिर रोज़ा अफ्तारी बनाना, और उसके बाद हमने जी बाज़ार भी जाना होता है बच्चों की चीज़ें पूरी करने। तो यहाँ पे देखें ये है इसका गला। तो माशाल्लाह से गोल गला बनाया है। और गले पे भी मैंने ये देखें, गले पे भी मैंने ये पाइपिंग की है। और ये है इसके बाजू, ये देखें। और बाजू के अंदर भी ये देखें, बाजू के ऊपर भी मैंने ये पाइपिंग की है। तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। इसकी जो शलवार है वो मैंने सी के भेज दी है क्योंकि उनको ये अभी ही ज़रूरत था। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में, वो पूछने आई थी तो मैंने उनको शलवार दे दी। मैंने कहा अभी मैं थोड़ी देर में जो है आपको ये शर्ट भी भेजती हूँ। तो अब ये सिल गई है, अब इसको भेजते हैं और फिर दूसरा सूट शुरू करते हैं। बस अभी तो बहुत दिन जो है ना बहुत ही बिज़ी जा रहे हैं। काम ख़त्म होंगे तो ईद वाले दिन सोएंगे पूरा दिन। अच्छा ये बड़ी बात होती है कि ना ईद वाले दिन इतनी नींद आती है, इतनी कोई नींद आती है। बस हर चीज़ तैयार होती है, प्रेस वगैरह करके बच्चों को रेडी करके, और फिर मैं तो भाई सो जाती हूँ। खाना वाना सब कुछ बना के सुबह, यानी कि मीठा जो बनाना होता है उसे बना के और फिर सोना पड़ता है क्योंकि नींद ही इतनी आ रही होती है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको भी ईद वाले दिन नींद आती है और आप सोते हो या फिर सोते नहीं हो। यहाँ पे गए थे हम बाज़ार, और बाज़ार से मैंने अभी पर्स अपना नहीं लिया था। तो ये जो ब्लैक वाला पर्स रखा है मैं इसे लेके आई थी। तो जी हम गए हुए थे बाज़ार, और बाज़ार से देखें ये प्यारी प्यारी लाए हैं हम चूड़ियाँ माशाल्लाह से। देखें ये जो चूड़ियाँ हैं ये मैंने ली हैं हुरैन के लिए। और उसके बाद ये जो चूड़ियाँ हैं ये ये तो ये कल आता है। 2 मिनट, ये वाली जो चूड़ियाँ ली हैं ये मैंने, सॉरी ये नहीं है, ये है, हाँ एक साइज़ है। ये देखो ये चूड़ियाँ हैं ज़ाहरा की। ज़ाहरा पीछे हो, चरपाई नहीं पकड़ते बेटा। ये चूड़ियाँ हैं ज़ाहरा की। और ये वाली हैं, ये देखें ये मैं लाई हूँ रुबाब के लिए। और उसके बाद जी ये वाली जो है नबीहा के लिए लाई हूँ। ये देखें ये गोल्डन कलर की हैं सेम, ये नबीहा की हैं। और जो ये हैं ये ब्लैक, ये मैं लाई हूँ अपने लिए। ये देखें माशाल्लाह से चूड़ियाँ सारी ही मुझे तो बहुत पसंद आई हैं, तो बच्चों को भी पसंद आई हैं। और ये चूड़ियाँ जो चूड़ियाँ होती हैं ना बड़ी ही प्यारी लगती हैं माशाल्लाह से। चूड़ियाँ हो, चूड़ी मेहंदी हो तो पता चलता है कि वाकई ही ईद है। और यहाँ पे ये मैंने लिया है अपना बैग।
ये देखें, ये देखिए कितना प्यारा क्यूट सा। ये है बैग। और जी, और उसके बाद हैं, ये है हसीब की जूती। खोलो इसको, दूध नहीं मिला अपनी दुकान। ये देखें जी, ये है हसीब की जूती। मम्मा जी सारी माशाल्लाह से आज मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ बच्चों की। आप पहाड़ देखिए। आराम से आराम से आराम से, माशाल्लाह। रुको, ये देखें जी, ये है नबीहा की। ये जूती है नबीहा की। और उसके बाद ये जूती है मुईज़ की। ये वापसी रखते जाओ बेटा। और ये तो आपको मैंने दिखा दी थी, ये भी मुईज़ की, हसीब की एक जैसी है। ये भी रखो बेटा, दिखाओ अपनी दिखाओ। वो बाबा की। ये देखिए। हाँ, ये भी सारी जूती। चलो बेटा हटाते जाओ, मैं जो दिखाती जा रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं करो। ये और है। ये और ये देखें, दिखा दी थी। और ये देखें, ये है हस्बैंड की जूती। और ये तो देख ली थी, ये तो हम दिखा दी थी। ये नबी हज़ारा की एक और चप्पल है। और ये देखें जी, ये है हसीब का सूट। और ऐसा ही सेम है मुईज़ का सूट। ये देखें, ये रखा हुआ एक वाइट सूट लिया हुआ है, वो ईद वाले दिन जो पहनेंगे वो सिलने के लिए दिया हुआ है, अभी वो सिला हुआ नहीं आया। एक ये सूट है। और अभी एक और भी दर्जी के, 2 दर्जी के पास ये है मेरी जूती। ये है मेरी जूती। और माशाल्लाह से देखें जी, ये है ज़ारा की जूती। ये सेम ही लिए, दोनों बहनों की, दोनों भाइयों की चीज़ें तकरीबन। और ये देखें जी, ये है मेरी जूती। एक जूती मेरी ये है, और एक जूती जो है मेरी ये है। कितनी चमकदार है। माशाल्लाह से। आप कमेंट में बताएं आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद आई। मुझे तो ब्लैक वाली पसंद आई है और मम्मा को चलो। गोल्डन वाली। ये हो गया, और ये हस्बैंड की हो गई। और ये जो थी हमने सारी शॉपिंग दिखाई है। ये अभी हम बाज़ार में, इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था। ये कुछ उस दिन लेके आए थे हम चीज़ें, जब हसीब मुईज़ को लेकर गए थे, और कुछ हम आज लेकर आए खाने के हैं। लिए भी कुछ लाए हैं। और रोज़ा जो था हमारा वहीं पे ही इफ्तार हो गया था। ये दही भल्ले लिए थे, मैंने सोचा कि चलें घर पहुंच जाएंगे। आज फुप्पो की तरफ भी नहीं आ सके, बाज़ार चले गए थे। तो अभी मैं जाती हूँ फुप्पो के घर, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा सालन बना है। हम तो आज बाज़ार में फंस गए, इतना लेट हो गया, इतना रश था बहुत ज़्यादा। तो फुप्पो ने ये रखा हुआ था खाना। माशाल्लाह से अच्छा बना हुआ है जी। माशाल्लाह खाना खाने के बाद फिर हमने दही भल्ले खाए। दही भल्लों को तो हम भूल ही गए थे, क्योंकि भूख इतनी लग रही थी, बाज़ार में फिर रहे थे। तो पप्पो ने रखा हुआ था सालन रोटी, माशाल्लाह से आके खाया। तो जी माशाल्लाह से हमारे घर आया हुआ है अरहम। बोलो बाय बाय। बाय बाय। अरहम, पप्पो की जान कौन है? कौन है पप्पो की जान? ये है भाई, पप्पो की जान है। और कहो क्या मेरी जान? मेरी जान का टोटा। भाई माशाल्लाह से अरहम जो है बोलना सीख रहा है, और बहुत ही क्यूट बातें करता है। तो आपने हमारी आज के दिन की रूटीन देखी। तो आजकल बस यही रूटीन चल रही है, काम काज और बस शॉपिंग। तो बस इसी में ही हम बिज़ी थे। और मैं तो भाई शाम को मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, मैं बिल्कुल थक जाती हूँ रात में। तो अभी बाज़ार से होके आए हैं। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इतना रश था बाज़ारों में, इतना रश था, पैर रखने की जगह नहीं थी। और फिर जो चीज़ें लेनी होती हैं उनको पहले पसंद करो, एक तो पसंद मुश्किल से आती हैं, और जो चीज़ पसंद आती है उनके रेट ऐसे होते हैं कि वो आसमान से बातें कर रही होती हैं। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, हम ले आए हैं काफ़ी चीज़ें। मेरी अब जान छूट गई है। अब बस मैंने अपने कपड़े सीने हैं, और कपड़े के साथ की जो लेस है, पाइपिंग वगैरह है, वो मैंने लेके आनी है। बस अब जो चक्कर मेरा लगेगा, अब मैंने अपनी लेस है, पाइपिंग, और अभी भी ज्वेलरी रहती है। सबसे बड़ा मसला है ये ज्वेलरी का। अभी बच्चों की भी रहती हैं ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। नबी हज़ारा का भी पर्स भी लाना है। चूड़ियाँ तो मैं ले आई हूँ। बस ईद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और इतनी चीज़ें बच्चों की माशाल्लाह से करनी होती हैं। और बच्चों की चीज़ें ना बनाओ, हर चीज़ ना लो, एक चीज़ भी रह जाए तो बच्चों का ईद वाले दिन मुंह बना हुआ आता है, और किसी और बच्चे को वो देखते हैं जैसे कि
भाई उसके पास पर्स है और हमारे पास पर्स नहीं है, मम्मा हमारे पास ये चीज़ नहीं है, मम्मा उसके पास तो है। बस ऐसे दूसरों को देखते हैं तो फिर बच्चे जो हैं और ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं, तो बस लेकिन यह है कि जूती कपड़े वगैरह जो हैं हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी जो पोनिया कैच ज्वेलरी ऐसी चीज़ें लेनी है तो बस इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे। अरहम क्यों चुप बैठे हो? अरहम कहो लाइक करो आंखें ना। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए आगाज़ के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद, और आप भी हमेशा हमेशा आप सब मेरी दुआओं में हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।